पागल, पकौड़ी, मेंढक, छिचोरी, मटन खा के खुद बकरे जैसी हो गई है, बकरे जैसी बुद्धि है उसके अंदर, उसको कुछ नहीं पता है। एक ही बात बोलती है, हमें तुम्हारा पड़ोसी आके बताया, मुझे तुम्हारा पड़ोसी आके बताया। उस पगलेट को कोई पड़ोसी नहीं बताता, सिर्फ झींगा बताता, झींगा के इशारे पर नाचती है। पागल मेंटल औरत अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। क्या बताएं, इस पागल में कोई समझ नहीं आने वाली है। तो जी नमस्ते, मैं आपकी सरोजा दहाना, आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की शुरुआत मैंने कर दी है। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, बढ़िया होंगे, सुपर डुपर हिट होंगे। तो जी वीडियो कंट्रोवर्सी वाला है, आप समझ गए होंगे किसके ऊपर आया है, क्योंकि उसको समझा समझा के थक गए हैं, पर उस मेंटल के अंदर बिल्कुल भी बुद्धि नहीं आ रही है। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाए जा रही है, उड़वाए जा रही है। चलो बोली है, कितनी औरतें लाइव आती हैं, हम अकेले लाइव नहीं आते हैं। और औरतें छोड़ो, लड़कियां लाइव आ रही हैं। वो लड़कियां तमीज में लाइव आ रही हैं, वो छिनारपना नहीं कर रही है। यहाँ पे आके लाइव हम भी आते हैं, बहुत पब्लिक, माना कि पूरा इंडिया लाइव चल रहा है। तेरी तरह छिनारपना नहीं कर रही हैं। जो तेरी तरह छिनारपना करती है ना, वो सुनती हैं, कॉपी लेकर नंबर नहीं लिखती हैं लोगों के बैठ के। दुनिया लाइव आती है। तू तो 2 बच्चों की माँ ना है, तू 2 बच्चों की दादी लगे, बुढ़ी बुढ़ी कुतिया। तू लोगों को कुत्ते बोलती है ना, बुढ़ी बुढ़ी भोकड़ी, बूढ़ी बोकड़ी, हरामजादी। तेरे जितना गिरा घटिया कोई नहीं है जैसा तू बोलती है। तू पर्दे वाली औरतों को गलत बताती है, हैं? जो पर्दे वाली औरतें होती है ना, हाथ पैर भी नहीं दिखने देती हैं किसी को, उन्हें तू गलत बता रही है। तेरे मुंह पे तमाचे जड़ेंगी वो। मेरे यहाँ भी बहुत लेडीज हैं जो पर्दा करती हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ बोलेगी ना, कालिक पोत देंगे, कालिक। ऐसे तो गधे पे बैठा के तो तुझे घुमा ही रहा है आधा यूट्यूब, मगर तू सुधरने वाली नहीं है। पर्दे वालियों के लिए कुछ मत बोलना, साली बीच में से फाड़ के फेंक देंगे तुझे, गंदी औरत। तेरे जैसा कोई नहीं है जो नंगा नाच करते घूमे। तेरा ना बकरा खा के, मटन खा के जो खा रही थी ना, उसे कुत्ते की तरह मटर खा रही थी तू, कुतिया की तरह मटर खा रही थी कच कच करके, हैं? तू, तेरे अंदर मटन जैसी, बकरे जैसी बुद्धि हो गई है, दिमाग नहीं है तेरे अंदर। जो तू कहती है ना, अब उसका पड़ोसी आके तुझे बताया उसके घर के कैसे संस्कार हैं, उसके घर में जो पर्दे वाली औरत है वो गलत है। तेरा पड़ोसी आके बताया हमें। 1 साल से लगी थी सौ राजेश के पीछे, पर सौ राजेश झींगा नहीं है जो इसके घास डालता। सौ राजेश असूल वाला, इज्जत वाला आदमी है। सौ राजेश भी बताया, अक मेरी लाइव में आके बताए, बहन जी 1 साल मेरे पीछे लगी रही, हमसे दोस्ती कर लो, हमें तुम अच्छे लगते हो। झिंगवा से बोलती है, झिंगर से बोलती थी तू बार बार, मेरी उससे दोस्ती करा दो, मुझे वो पसंद है, क्योंकि उस टाइम उसकी कॉमेडी बढ़िया चल रही थी। तो तेरे उसने तो, सौ राजेश भैया ने तो घास डाली नहीं। फिर तू हकलू हकलू बोलने लगी, तू बीमारी का मजाक उड़ाने लगी। तू खुद हकली हो गई है, तोतली मैया, काली मैया, तू खुद हकली हो गई है बोल बोल के। हमारे में जो कहावत है ना, बड़े बूढ़ेन की कहावत है, वो तुम्हारे में भी होगी, पागल औरत। अब ऊपर को मुंह करके थूकते हैं ना, तो वो थूक अपने ऊपर ही गिरता है, कहीं और नहीं जाता। तो तू सौ राजेश भैया की बीमारी का मजाक उड़ा के बोलती है हकलू हकलू हकलू। वो तो ठीक बोलने लगे, उन्हें तो अपने आप पे बहुत मेहनत करी है, और सरस्वती का आशीर्वाद है, वो तो सही हो गए बेचारे। मगर तू देखती है, तू तोतली हो गई है, तू हकली बोलती है, एक बात को 4-4 बार रिपीट करती है। तेरी जवान को लखुआ मारेगा, रुक जा, इन्हीं करतबन पे खड़ी रही ना, लखुआ मारेगा। तेरे को इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, पर हरामजादी को बुद्धि आ ही नहीं रही है। पता नहीं क्या करवा के मानेगी। क्या बोलती है, मेरी ननंद 2 लाख रुपए की नौकरी करती है।
तेरे ननद है भी भगी नसीन की ननद होती हैं? हैं? तेरे घर में ऐसा नहीं होता है? हैं? तेरे घर में पर्दा नहीं होता है? भगी नसी पर्दा ना करती हैं। जो भगी नसी औरतें होती हैं ना, उनका घर नहीं होता है, उनकी ना ननंद होती है ना भाभी होती हैं। और तेरी नहीं है कोई भी, सबको पता है। क्या कहती है, मुझे तो टाइम नहीं है लाइव आने का, मैं कभी कभी लाइव आ जाती हूँ। 11 बजे 12 बजे रात को तेरे जैसी छिनार लाइव आती हैं। खानदानी औरतें हैं ना, वो 8 9 बजे 10 बजे तक लाइव रहती हैं। जब तक बच्चे कच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तब तक लाइव कर लो। लास्ट 11 बजे तक तेरी 11 बजे लाइव शुरू होती है। कॉपी करती है, कॉपी करने से मन नहीं भरता। अभी झींगा कॉपी कर रहा था, अभी तू कॉपी करने लगी। क्या कहती थी, सरोज दाना लेट के लाइव करती है, तुम बोलते हो सोकर लाइव करती है। मुझे तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तो लेट के लाइव, मेरे को तो डॉक्टर ने बैठने के लिए मना किया है, बेड रेस्ट दे रखा है। मगर तू तो ठीक ठाक है, तेरे को भी डॉक्टर ने मना कर दिया ना बैठने के लिए, क्योंकि तू लोगों की बीमारी का मजाक उड़ाती है। तू वो घटिया औरत है। तू किसी के घाव में ना नमक लगाती है, कभी मलहम नहीं लगाती। इसलिए तू लेट के लाइव करने लगी। आज बोला मेरे से लोगों ने, आपको कॉपी कर रही है, बिस्तर में लेट के लाइव करती है। मेरा तो पूरे यूट्यूब को पता है। मैंने तो सबसे पहले अपनी बीमारी बताई थी, भाई मेरे को बेड रेस्ट दे रखा है, मैं टाइम पास के लिए यूट्यूब चला रही हूँ, क्योंकि मैं बोर हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती आती हूँ। तो मुझे ही कॉपी करने लगी। सरोज धाना 4 बजे लाइव आने लगी दिन में, इवनिंग में, तो तू 4 बजे लाइव आने लगी। कॉपी से पेट नहीं भरता है, ना कॉपी से होगा। दिल में किसी के लिए अच्छा सोचेगी ना, सच बोलेगी, तभी होगा। राजेश भैया 1 साल से तू उसके नाम पे खा रही है। 1 साल से वो कुछ नहीं बोले, पर तूने जब हद ही पार कर दी ना, जब तुझे पता ही नहीं है क्या बोलना है, तो उन्होंने बोलना शुरू किया। वो आज तक किसी को ये भी नहीं बताए कि ये 1 साल से उसके पीछे लगी रही, उस पर डोरे डालती रही, बात करती रही। जब उसने घास नहीं डाला तो झींगर पकड़ लिया। शर्म कर बेशरम औरत, शर्म कर। तेरे को तो सबके पड़ोसी जाके बताते हैं ना, सबको पता है कि पागल औरत है ना, तेरे ही पास जाते हैं ना। बहुत बोलती थी ना, वो कहाँ गए तेरे? मेरा भाई, पता तुम्हें, मेरा भाई मुखिया है, मैं अभी रिपोर्ट करने जा रही हूँ, बनाना मेरे ऊपर वीडियो। उन बातों ने भूल गई तो अब ना गाती हो। उन्होंने किसी ने मुंह तोड़ दिया ना, थाने में बंद करवा के, तुझे कंप्लेंट करवा के तेरा मुंह तोड़ दिया, इसलिए ना कहती हो तू। जब जाए करी मेरा भाई मुखिया है, मैं कंप्लेंट करूंगी, मैं थाने में जा रही हूँ, मैं रिपोर्ट करूंगी, मैं बंद करवाऊंगी, तेरे को ही बंद करवा दिया तेरे कर्म कांडों की वजह से। छुटाया ना तेरे को झींगर और मामा ने। 3 दिन बंद रह के आई थी ना जेल में। बताया तेरे पड़ोसी ने आके, पड़ोसी बताते हैं ना तुझे भी जाके, तो यहाँ भी पड़ोसी बताते हैं आके, बोलते हैं हम तो इसकी इतनी मनहूस शकल है, शकल देखना नहीं चाहते। तेरा पड़ोसी बोल रहा था, भाभी इसने माहौल खराब कर रखा है, इसकी जब ये निकलती है ना, हम लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं, इसकी इतनी गंदी नज़र है। ये कहती है ना मेरा 3 3 नौकरानी है, क्योंकि ये खुद नौकरानी है। ये खुद लोगों के घर में झाड़ू पोछा का काम ढूंढती फिर रही है। ये आके तो देखो एक बार कहाँ रहती है ये, कैसा इसका रहन सहन है। एकदम शराबी है इसकी फैमिली पूरी। ये खुद दारू पी के लाइव करती है। शकल देख अपनी, बेवकूफ औरत। और एक बात और जान ले, जो लेडी से पर्दे में रह रही है ना, वो अपनी मर्जी से पर्दे में रहती है। शर्म इज्जत वाली लेडी से हैं। आदमी तो देश परदेश में पड़े हैं, आदमियों के कहने से नहीं रह रही हैं वो। उन्हें खुद शर्मीली औरत है, खुद समझदार है, खुद उनका कल्चर है। और तेरे जैसी नंगनी भी होती हैं। तो तू पर्दे वाली औरतों पे तो जाना मत, तुझे तेरे ही घर में फाड़ के सुखा देंगी और तुझे पता भी ना चलेगा कहाँ पड़ी है तू।
बेशरम औरत, तो इस बात को सोच समझ के बोलियो। सबूत झींगा लोगों के कला कर रहा होगा, झींगा लोगों के पैर पकड़ रहा होगा तेरे लिए। कुछ बता दो हकलू भाई के बारे में। हकलू भाई एक सज्जन सच्चा इंसान है, उसकी पूरी लाइव यूट्यूब पे पड़ी है। तैने कभी दिखाया अपने बच्चों को लाइव में? अपने खसम को दिखाया? अपनी ननद को दिखाया? हमारी देख लेना लास्ट तेर अब तक यूट्यूब में। पूरी फैमिली मिल जाएगी आपको, भाई भी मिल जाएगा, पापा भी, मम्मी भी मिल जाएगी, पति भी मिल जाएगा हमारा, बच्चे भी मिल जाएंगे, रिश्तेदार भी मिल जाएंगे। तू एक वो जाली वाला, वो बिहारियों वाला पर्दा लगा के बैठ जाती है। शर्म कर, बोलने से पहले सोचा कर। पागल औरत, तेरे बारे में बहुत सबूत है लोगों के पास। पागल, मेंटल। तो जी इस वीडियो का यही एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हम गुजरों वाली राम राम जी, जय राम जी की।